जयपुर से आज एक चौंकाने वाली लापरवाही की तस्वीर सामने आई। जिला कलेक्ट्रेट में बम होने का ईमेल धमकी मिलने के बाद भी परिसर खाली नहीं करवाया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में बीडीएस से लेकर एटीएस तक की टीमें घंटों जांच करती रही, लेकिन कलेक्ट्रेट दफ्तर में कामकाज ऐसे चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह कि आखिर सुरक्षा प्रोटोकॉल इतने ढीले क्यों? सैकड़ों लोगों से भरे परिसर को क्यों खाली नहीं करवाया गया? जयपुर कलेक्ट्रेट की आधिकारिक मेल आईडी पर आया बम होने का मेल शहर के प्रशासनिक तंत्र का सच सामने लाकर खड़ा कर गया। ईमेल में साफ लिखा था कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बम रखा गया है, जिसके बाद मौके पर बीडीएस, एटीएस, डॉग स्क्वाड, दमकल की टीमें तेजी से परिसर पहुंच गई। तलाशी शुरू हुई, जांच हुई, उपकरण लगे, कमरे कमरे की छानबीन हुई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस समय पूरी टीम संभावित विस्फोटक की तलाश कर रही थी, उस दौरान परिसर में मौजूद लोग बाहर नहीं निकाले गए। सवाल यही उठ रहे हैं कि इस तरह की यदि मेल आई है तो फिर कलेक्ट्रेट परिसर को खाली क्यों नहीं कराया गया? क्यों इतने लोग, इतने बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आते हैं, अधिवक्ता यहाँ बैठते हैं, अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठते हैं, तो उनको बाहर क्यों नहीं भेजा गया? और इसको और यदि ये रूटीन यदि प्रक्रिया का हिस्सा है, रूटीन यदि चेक यहाँ किया जा रहा है, तो शायद कह सकते हैं कि रूटीन यदि ये चेक किया जा रहा है तो अलग बात है। लेकिन यदि कोई थ्रेट जैसी मेल जैसी धमकी भरा मेल यदि आया है तो सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर में यदि मेल आया है उसके बावजूद परिसर को खाली क्यों नहीं करवाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि परिसर को खाली क्यों नहीं करवाया गया। धमकी वास्तविक हो या फर्जी, प्रोटोकॉल केवल एक होता है, परिसर तुरंत खाली कराओ, सुरक्षा घेरा बनाओ और जांच टीमों को क्लियर जोन दो। लेकिन जयपुर कलेक्ट्रेट में इसके उलट हुआ। बम के संबंध में क्या कि बम मिलने की सूचना है, तो कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है पुलिस डीसीपी को। वहाँ से टीम आई है। कितने बजे पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज था या वैसे था? वैसे ही था, पुलिस कंट्रोल रूम से 12 बजे के आसपास। क्या मैसेज आया था? कि कलेक्ट्रेट में उनकी सूचना एसीपी सदर ने बताया। ये पहली बार नहीं है जब कलेक्ट्रेट में धमकी भरा मेल आया हो। इसी साल अप्रैल में भी ऐसा ही धमकी भरा मेल मिला था। दो बार मिले अलर्ट के बाद भी व्यवस्था इतनी सुस्त क्यों? संवेदनशील कार्यालय, हजारों लोगों का रोजाना आवागमन, महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड, सब कुछ दांव पर था। लेकिन प्रतिक्रिया सामान्य दिनों जैसी ही रही। करीब 2 घंटे चली जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में मेल को फर्जी बताया गया और साइबर टीम को तकनीकी पड़ताल सौंपी गई है। लेकिन यहाँ असली मसला ये नहीं है कि मेल फर्जी था। यहाँ असली सवाल ये है कि क्या प्रशासन हर धमकी को ऐसे ही लेगा जब तक कोई दुर्घटना न हो जाए? जिस भवन में डीसीपी, कलेक्टर और जिले के बड़े अधिकारी बैठते हैं, उसी परिसर में सुरक्षा निर्देशों की पोल यूं खुल जाती है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है, ये सोचकर ही चिंता बढ़ जाती है। बीडीएस की टीम है, एटीएस भी आई हुई है और हमारी 3 टीम है बीडीएस की और तीनों मिलके और पूरा चेक कर रहे हैं पूरी अभी तक का जो जांच है उसमें कुछ ऐसा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यदि इस तरह की यदि आपको इनपुट मिला है तो इसको परिसर को खाली क्यों नहीं कराया गया सर? इस तरह का देखो ये रूटीन का हिस्सा है। ये कोई अभी कुछ कंफर्म है नहीं और ये जो भी आगे कुछ है वो उच्च अधिकारी बताएंगे। बहरहाल अफरा तफरी जांच के बीच एक बात साफ है, खतरा सामने नहीं आया, लेकिन सिस्टम की कमजोरियां पूरी तरह सामने आ गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में बम धमकी भले ही झूठी निकली, लेकिन प्रशासन की तैयारी और सतर्कता के दावों को ये घटना सचमुच बम की तरह चीर कर रख गई है। जयपुर कलेक्ट्रेट में हुई ये घटना सिर्फ एक फर्जी मेल की कहानी नहीं है, ये उस प्रशासनिक ढांचे की तस्वीर है
जिसमें खतरे पर प्रतिक्रिया से ज्यादा खतरे को नजरअंदाज करना आसान समझा जाता है और ये लापरवाही किसी दिन भारी ना पड़ जाए। इसी डर ने आज फिर एक बार सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।